नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराने जा रहा हूँ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट सर्च करेंगे और उसमें आप एक्सरसाइज 8.1 लिखा होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ पर आप देख के मतलब उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो मैं कराना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1, ये जो क्वेश्चन है पूरे बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको सिखा दिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उन्हीं को थोड़ा अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा उनको समझना है, उनको देखना है कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है बेटा? ठीक है, अभी आपको ये सिखा रहा है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब उनको कैसे उनके साइन, कॉस, सेक, कॉसेक कैसे उनको निकाले, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 कहता है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखो, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी हमें क्या दिया है इसमें? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। अब देखो, ट्रायंगल की साइड्स तो दी नहीं है, तो हम लोग ट्रायंगल की साइड कैसे निकालेंगे? देखो, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो एक रैंडमली ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। क्या बना लिया हमने? AB और C बना लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हम 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और थीटा हम मान लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, थीटा, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? अगर हम सेक थीटा समझते हैं, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपो अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस, जो किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपो। कॉस थीटा होता था हमारा बेस अपॉन हाइपो, और सेक थीटा क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर दें। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12। क्या दी है? 13/12। तो हमारा बेस 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13/12। तो बेस हाइपो हमारा 13 हो गया और बेस हमारा 12 हो गया, 13/12। आप क्या कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो का मतलब क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, 6 रेशियोज है। साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट। एक दिया है, 5 निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो जिसमें कौन कौन सा निकालना है? यानी हमें निकालना है इसके अंदर साइन थीटा, हमें निकालना है इसके अंदर कॉस थीटा, हमें निकालना है कॉसेक थीटा, है ना, और क्या निकालना है हमें? टेन थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया, है ना। तो जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है कि बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री के जो नहीं दी है, इसमें सिर्फ सेक थीटा दिया है, बाकी और भी होते हैं, वो निकालो उसमें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें साइन थीटा निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर। इसके अंदर परपेंडिकुलर है नहीं। लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो चीज़ नहीं होती है, अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है तो 3 साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाला हमने? क्योंकि सेक थीटा दिया था। सेक का मतलब क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस। हाइपो 13 हो गया, यानी ऊपर का 13, नीचे का 12। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो मतलब कड़ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, प्लस बेस मतलब आधार का स्क्वायर। तो हाइपो कितना है बेटा इसमें? 13। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी ये वाली चीज़ क्या है इसमें? यहाँ पर हमने माना, अच्छा पूरा नाम लिख दो पहले। AC का स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लगेगा। AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर माना हमने BC का स्क्वायर, और बेस माना हमने AB का स्क्वायर। हाइपो AC कितना है? 13 का स्क्वायर। BC यानी परपेंडिकुलर कितना है बेटा, जो निकालना है हमें, और AB यानी बेस है जो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 13 × 13 यानी 169। BC का निकालना है 12 मतलब 144। तो बाबू BC का स्क्वायर क्या हुआ? 169, 144। 9 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, यानी 5। ठीक है, और 1 में से 1 0। ठीक है, तो BC की 2 की पावर गया तो क्या हो गया? मतलब रूट चला गया। 2 का मतलब रूट, 2 की पावर मतलब रूट। 25 का आधा क्या होता है? 5 × पाई। हमें बताया था कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 25 लिखो, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? BC हमारा 5 हो गया, यानी BC जो वैल्यू नहीं दी थी हमने, वो क्या निकाल लिया?
5 निकाल लिया। अब सारे हम रख सकते हैं ये ना स्टेप बाय स्टेप। कैसे रखेंगे इसको, जो जो पूछा है वो रखते जाते हैं, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसमें, BC, यानी जो भाई हमने 5 वैल्यू निकाली थी उसकी, और हाइपो यानी AC। तो अब BC क्या है इसके अंदर बेटा, BC 5 है, हाइपो 13 है। अब बात करते हैं इसमें, साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। फिर क्या करोगे, बेस क्या है इसका AB और हाइपो क्या है इसका AC। बेस क्या है यानी 12 और AC क्या है 13, ठीक है। ऐसे ही कॉस के बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है बेटा, यानी उसका उल्टा हो गया साइन का, क्या होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हाइपो, ये हाइपो परपेंडिकुलर। हाइपो कितना है 13 और परपेंडिकुलर 5। उसके बाद चाहो इनके नाम भी लिख, जैसे हमारे हाइपो क्या था AC, परपेंडिकुलर क्या है BC, है ना। उसके बाद साइन कॉस कॉसेक। सेक तो गिवन था, हमें टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AB, तो BC बाई AB, ठीक है। BC बाई AB, BC कितना है 5, AB बाई 12, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं टेन के बाद कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसका उल्टा कर दो टेन का, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा AB, परपेंडिकुलर BC यानी AB अपॉन BC, जो कितना हो गया 12/5। उसका उल्टा हो गया 12/5। हमारे सारे हो गए साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। कॉस सेक थीटा दिया था। सेक थीटा का मतलब यहाँ पे क्या था कि हमें यहाँ पर दी हुई थी सेक थीटा की वैल्यू, हमने यहाँ पर पुट कर दी, यानी हाइपो अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाकर हमने उसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर जैसे निकला, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई। हमने उसकी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक टेन, कॉट थीटा, उनकी वैल्यू करके निकाल लिया। जिन बच्चों को इनके फॉर्मूले याद नहीं है, तब भी मतलब फॉर्मूला का मतलब उसका रेशियो याद नहीं है, तो मैंने ये लिखा है, यही इसके रेशियो होते हैं, ठीक है। ये इसके रेशियो मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि कैसे इनके रेशियो निकाले जाते हैं, तो मैंने अभी भी लिख दिया। आप इजीली इसको कर सकते हो, जाकि अगर इसका बेसिक देखना है तो आप इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जो फर्स्ट इसकी इस सेशन की यानी इस क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। इसने बोला है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है यानी लेस देन 90 डिग्री हैं, सच दैट कॉज ए बराबर कॉज बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। इसमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कॉज ए बराबर कॉज बी। तो लिखो बेटा कॉज ए बराबर कॉज बी गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, यानी वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री से कम होते हैं, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं ना, एक्यूट एंगल। फिर क्या बोला उसने, अब उसने बोला कि टू प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। इसको करने के कई तरीके हैं, जिसमें एक ट्राइंगल सिमिलर करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। 2 ट्राइंगल ले लेंगे, है ना, और उसको आपस में सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर जो आप 6 चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, ऐसे सिमिलर होते हैं। दूसरा तरीका इसमें यह है कि एक ट्राइंगल बना देते हैं, है ना, उसमें 2 में एक्यूट एंगल मान लेते हैं, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, और उसकी साइड्स को इक्वल कर देते हैं। हमें पता है जब इक्वल साइड्स होती हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा, हम कैसे कर लेते हैं थोड़ा करते हैं, समझ में आएगा। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, किसने बोला है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी यहाँ पर हम ए मान लेते हैं और यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो बच्चा सी पे क्या मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट सी बराबर 90 डिग्री एंगल मान लिया, यानी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब प्रूफ ए और बी को मैं बराबर दिखाना है। अब उसने बोला कॉज ए, हमें बताया था जिस पर बेस होता है यानी जिस पर एंगल होता है उसको हम बेस मानते हैं। अगर हम कॉज ए लेते बाबू तो क्या होता, कॉज ए का मतलब बताओ क्या है, कॉज ए का मतलब क्या होता, यहाँ पर ए यानी यहाँ पर थीटा है, तो ये बेस हो जाता है इस पर और यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता, हाइपो तो एज इट इज रहता है। तो कॉज ए का मतलब क्या होता, बेस अपॉन हाइपो, ये तो होता है बेस अपॉन हाइपो, और यहाँ पर बेस क्या है बेटा AC, और हाइपो क्या है यहाँ पर AB, क्या होता है हाइपो AB होता, तो हमने यहाँ पर AB लिखा। वही लेते हैं अगर हम cos B लेते तो क्या होता cos B, तो cos B का मतलब क्या है, हमारा एंगल बेटा यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है। एंगल क्या है हमारा यहाँ पर है,
तो अगर हम यहाँ पे एंगल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, बेस अब इधर हो जाएगा और परपेंडिकुलर इधर, क्योंकि जहाँ पर एंगल्स होता है वहीं पर हम बेस मानते हैं, क्योंकि बी पर एंगल है। गौर से देखो यहाँ पे किस पर एंगल है, बी पर एंगल है, तो बी का मतलब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। अगर ए पर एंगल होता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, क्योंकि नियम है जिस पर बेस है, जिस पर एंगल है वही बेस मानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि हमें पता है बेस अपॉन आइपो कॉस बी भी वही होता, बेस अपॉन आइपो, बस यहाँ पर बेस अलग साइड पर है। यहाँ बेस कितना है बेटा, बी सी अपॉन हाइपो सेम रहता है एज इट इज। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो, कैसे हो गया, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते। कॉस ए का मतलब क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है बेटा, कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब कॉस ए की वैल्यू क्या लिखी मैंने, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या लिखी, बी सी अपॉन, ये ए बी है ना, ए बी बेस अपॉन हाइपो, यहाँ ए हाइपो बी है, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी, कॉस ए की वैल्यू क्या थी, ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू क्या थी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखो ए बी नीचे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, कैसे हो जाएगा, ए सी यहाँ पे था, ए बी ऊपर गया, यहाँ तो चल ही रहा था बी सी अपॉन ए बी, है ना, ए बी से ए बी कट के बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। अब हमें पता लग गया कि इस ट्रायंगल की जो ये साइड है वही ये साइड है। हमें पता है जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं। अगर मान लो यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पर 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि अगर ये 4 साइड है तो ये भी 4 साइड है, तो इसके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल्स होंगे। तो इसका मतलब अगर इसको हमने क्या माना था, AC, और इस साइड्स को माना था हमने BC, तो AC बराबर BC है। इसका मतलब जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। यहाँ पर एंगल A है और यहाँ पर एंगल B है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। क्या क्यों लिखेंगे, इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी 9th क्लास में हमने इसको सीखा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट जिसकी साइड्स इक्वल है उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लिखो क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या होता है, समान, है ना, कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, या समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। यानी भुजाएं समान हैं तो उसके सामने के कोण भी समान होंगे। यानी अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, ठीक है।